स्टेज पर जमकर थिरक रही ये दुल्हन की माँ है। बेटी की शादी की खुशी में जमकर नाच रही हैं, झूम झूम कर सबको अपनी खुशी का इजहार करती नजर आ रही हैं। खुशनुमा माहौल था, शादी में हर कोई खुश था। दूल्हा दुल्हन भी खुद के एक होने के सपने संजोए बैठे थे। लेकिन तभी स्टेज पर खड़े दूल्हे ने कहा, मैं आपकी लड़की से शादी नहीं करूंगा, ये शादी अब नहीं होगी। इतना सुनते ही जमकर थिरक रही दूल्हे की होने वाली सास के पैर रुक जाते हैं। दूल्हे को खूब मनाया जाता है, लेकिन आखिरकार शादी टूट ही जाती है, क्योंकि दुल्हन और उसकी मां ने भरी सभा में कारनामा ही कुछ ऐसा किया कि हर कोई शर्मिंदा हो गया। उत्तर प्रदेश के संभल का ये मामला सुन अब हर कोई हैरान है। शादी के तय समय पर दूल्हा पक्ष के लोग बैंड बाजे के साथ झूमते हुए समारोह स्थल के द्वार पर पहुंचे, तो दुल्हन की मां और दूसरे लोगों ने बारात का स्वागत किया। द्वाराचार के बाद दोनों पक्षों की रस्में चल रही थी कि इसी बीच दुल्हन की मां ने डीजे डांस पर थिरकना शुरू कर दिया। दूल्हे की नज़र अपनी होने वाली सास पर पड़ी तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। दरअसल दुल्हन की मां डीजे पर डांस करते हुए मुंह में सिगरेट लगाकर धुएं के छल्ले उड़ा रही थी और इस नज़ारे को देखकर बाराती तक दंग रह गए। जिसके बाद दूल्हे ने मान मर्यादाओं को लांघने की दुहाई देते हुए दुल्हन के साथ 7 फेरे लेने से इनकार कर दिया। दूल्हे को मनाया गया, मगर वो नहीं माना। दूल्हे का फैसला सुनकर दुल्हन पक्ष के लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने दूल्हे और उसके परिजनों को मनाने की कवायद शुरू कर दी, लेकिन दूल्हा अपनी सास के कारनामे देख शादी ना करने का मन बना चुका था। दूल्हे के पिता बोले कि दुल्हन की मां ने दारू पी रखी थी। इसका उसकी दादी ने बात बताई, साहब बोले ये लड़की गंदी है, इसकी माँ धंधा कराने वाली है। हमारे भतीजे ने बताई बुआ को उसकी अपनी, बोलो बुआ ये लड़की सही नहीं है। और खुद कह रहे बोला उसकी दादी, बोला मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ मंदिर में, बोला किसी तरीके से घर ना बसे तो अच्छा ही है, लड़की जिंदगी तबाह हो जाएगी। शादी वाले दिन जो है उनका क्या चलन था यहाँ पर, जो है उनका क्या वजह? चलन क्या डीजे बनाते रही, नंगा नाच है उसका, क्या दारू पी हुई, सिगरेट वगैरह भी पीती? हाँ सिगरेट में बैठ के पी रही। तो आपके बेटे ने वो शराब सिगरेट के चक्कर में रिश्ता खत्म कर दिया? हाँ। क्या करा? वो लड़की ने खुद ही मना कर दी, बेटे ने बोलो मेरे क्या हाथ था, जब लड़की गंदी है तो क्या करेगा। जब आपका रिश्ता हुआ था बेटे का जो है वो, तो क्या बातें जो तय हुई थी उस समय? जो रिश्ते में तो मांग जाची आई, बोलो मुझे कुछ नहीं है, मेरे क्या ये पैसा चाहिए, लड़की सही है, दोनों तरफ बोलो तुम्हें करना पड़ेगा, चलो दोनों तरफ कर लेंगे। तो जो फिर उस दिन जब बारात आई थी जो है, तो उस दिन जो है फिर क्या हुआ था? उस दिन आने के बाद बारात आई, गेट पर आई थी तो क्या आप लोग थाली से वो है ना आटा, हाँ। लगे बारात चढ़ के आई तो दारू इतनी पी हुई हमारे घर वाले ने, बोलो संभाल के करो, आटा गिर जाएगी थाली। तो उसने ये थाली संभाली, बोले ये पिए हुए है, तो उसने आटा करके और 10 रुपये कुछ रखे आटे में, और कन्यादान में डीजे बनाने लगी। आपके बेटे ने जो फैसला लिया शादी नहीं करने का, क्या मानते हैं इसका? क्या मुख्य कारण था इसके पीछे? बस लड़की की वजह से, लड़की गंदी थी और उसकी माँ। वहीं दूल्हे के भाई का कहना है कि जब बारात चढ़कर आई तब भी दुल्हन की मां बार बार डांस कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा नशे में थी। वहीं जब दुल्हन स्टेज पर आई तो सभी लोगों से हाथ मिलाकर फ्लाइंग किस कर रही थी। इसी हरकत को देखकर भैया ने शादी से मना कर दिया। जब वो बारात चढ़ के आई थी तो वो जो आते यहाँ पे डांस करने लगी, पूरे बारात में डांस कराया था उन्होंने, घोड़चढ़ी चढ़ी थी तो, और फिर यहाँ पर आकर सड़क पीने लगी थी, शराब पी हुई थी और जो है बस 10-15 मिनट रुकी थी, फिर चली गई थी वो। फिर आए, फिर उन्हें बहुत बुलाया था फन पे, वो आए नहीं। तो आपने क्या फैसला लिया भाई ने? भाई ने क्या थी, बोले मैं नहीं करूँगा शादी, ये आपकी माँ सही नहीं है तो क्या फ़ायदा है इस चीज़ से। कौन मैंने कर दी। कौन कर रही थी ये हरकत? इनकी लड़की की माँ, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं नहीं करूँगा ये शादी। रिश्ता तोड़ने की एक वजह क्या थी? यही कि एक तो लड़की कह रही थी कि वो कह रहे थे हमारे भैया, बोले खाना खाओ, खाना खा लो, बोले लड़की कह रही थी, बोले मैं नहीं खाऊंगी खाना, नहीं भूख नहीं लग रही। हाथ में ला रही थी सब, जितने भी हमारे मतलब कि मेहमान थे, मौसा जी तो सबसे हाथ में ला रही थी, मतलब कि गंदी संदी हरकतें कर रही थी, फ्लाइंग किस कर रही थी, वो उल्टी सी हरकतें कर रही थी, सबसे हाथ में ला रही थी। इस चक्कर में उन्होंने भैया ने देखा, उन्होंने मना कर दिया।
बहरहाल शादी समारोह में दहेज की मांग पूरी न होने के कारण रिश्ते टूटने के मामले तो अक्सर सामने आते हैं, लेकिन संभल जिले में केवल मान मर्यादाएं लांघने के कारण बीच में ही शादी टूटने का ये मामला अब काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है।